गुड मॉर्निंग बच्चों। नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 और बेटा हम पढ़ रहे थे इसमें पार्ट 3 अपनी कमाई। तो इसमें आपने पढ़ा बेटा कि एक पिता अपने बेटे को किस प्रकार से ईमानदार एवं मेहनती बनाना चाहता है और वह बार बार उसको कहता है कि तुम्हें कुछ काम करना चाहिए और आज तुम्हें रुपए कमा करके लाने हैं, नहीं तो तुम्हें रात का भोजन नहीं मिलेगा। वह पहले अपनी माँ से ले लेता है, दूसरी बार उसका पिता कहता है तो दूसरी बार वो अपनी बहन से ले लेता है, लेकिन उसके पिता देखते हैं कि उसकी माँ किस प्रकार मदद कर रही है और बहन, तो इसीलिए वह उसकी माँ को अपने मम्मी के पास भेज देते हैं, यानी वो अपने मायके चली जाती हैं और अपनी बेटी को ससुराल भेज देते हैं। और उसके बाद में फिर बेटे से तीसरे दिन कहते हैं कि आज तुम्हें कि भाई को दे दिया, और उसके पिताजी आते हैं तो उसको पिताजी को रुपए दे देता है और पिताजी उनको कुएं में फेंकने के लिए कहते हैं और लड़का तुरंत तत्परता से ही उसको फेंक आता है। लेकिन अनुभवी पिता कुछ समय से अगले दिन ही मतलब उन्होंने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया और उसके बाद में उन्होंने तीसरे दिन कहा, लड़का सारा दिन उदास रहा, यानी उसके बाद फिर बेटे के जाने बुलाकर उसने कहा, जाकर कुछ काम कर लो, नहीं तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। लड़का सारा दिन उदास रहता है और आँखों से आंसू जो हैं उसके बहते रहे। क्योंकि अब उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। पहले तो उसकी माँ उसकी मदद करती थी, बहन मदद करती थी और उसके पिता कहते थे कि आज तुम जाके कुछ कमा लो या तो तुम कुछ काम कर लो, लेकिन वो क्या था, वो बेपरवाह था, किसी भी काम किसी की सुनता नहीं था और किसी भी बात को कोई महत्व ही नहीं देता था। आंसुओं को देखने वाली माँ और बहन की प्यार की आंखें में न थीं, यानी आंखें भी उसको देखने वाली नहीं थी, उसके ऊपर प्यार करने वाला कोई। विवश होकर संध्या होकर, यानी उसने विवश यानी मजबूर होकर शाम के समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। उसको ढूंढनी पड़ी क्योंकि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था कि उसको कोई रुपए दे सके। एक सेठ ने कहा, मेरी पेटी उठाकर घर ले चल, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने पेटी उठाई और सेठ के घर पहुंचा दी, यानी वो जो बेटा था उसने जाकर के उस पेटी को सर पे उठाया और उस सेठ के घर पहुंचा दिया। सेठ ने 10 रुपये दे दिए, लेकिन उसकी सारी देह यानी शरीर पसीने से तर थी, क्योंकि उसने भारी वजन को सर पे उठाया था। पाँव कांप रहे थे और गर्दन व पीठ में दर्द होता था, यानी उसने भारी वजन को अपने सर पर उठा कर ले गया, उसकी वजह से उसके पीठ में दर्द हो रहा और वो पसीने में तरबदर हो गया। रात को जब बाप ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया, तो लड़के ने 10 रुपये जेब से निकालकर बाप के सामने रख दिए। बाप ने कहा, इसे कुएं में फेंका। तो अब क्या था, पहले तो वो अपनी माँ से और अपनी बहन से रुपये मांगता था, पिताजी तुरंत कहते हैं वो तुरंत फेंका था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पर उसने खुद ने मेहनत करके उन रुपयों को कमाया था। तो वो लड़का क्या कहता है, लड़के की आंखों में क्रोध की ज्वाला, यानी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने पूरे दिन तो इतनी मेहनत की और उसके बाद में पिताजी कह रहे हैं कि इसको इन रुपयों को मैं कुएं में फेंका हूँ। बोला, मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि कुएं में फेंका। अनुभवी बाप सब कुछ समझ गया, यानी उसके पिताजी जो थे वो समझदार थे, बस बेटे के गुस्से भरी और आंख में उससे कहते ही वो समझ गए। दूसरे दिन उसने अपना सारा कारोबार बेटे को सौंप दिया, तो यानी उस बेटे को ये समझ में आ गई कि हमें काम करना कितना ज़रूरी है, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बेटा आप होमवर्क में ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, कल मैंने आपको ये कल होमवर्क में शब्दार्थ करने हैं। प्रातःकाल, सुबह का समय, महत्व, बेपरवाह, किसी की बात पर ध्यान न देने वाला, निर्डर, लज्जा विहीन, तत्परता, उत्साह, मुस्तैदी, मायके, नैहर, और उसके बाद विवश, निराश, मजबूर, संध्या, शाम का समय, पेटी, बक्सा, क्रोध, गुस्सा। तो ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक पर करने हैं और उसके साथ ही आपको अपने किताब का अभ्यास कार्य लिखित, सही गलत उसमें बहुविकल्पीय चिन्ह, किसने किससे कहा, पर्यायवाची शब्द, सही गलत और वाक्य बनाओ, ये सब आपको करने हैं। इसके साथ ही आप
मेरे साथ उच्चारण कीजिए। परिश्रम, तत्परता, धैर्य, आज्ञा, संध्या। ये आपके केवल उच्चारण करने के लिए दिए हुए हैं। होमवर्क में तो आपको ये शब्दार्थ जो मैंने बताए थे और उसके बाद में बुक का ये अभ्यास कार्य होमवर्क में करना है।